बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने अपने बारे में सोचा, अपनी औलाद के बारे में सोचा, जिनकी खातिर आप दिन रात एक करते हैं, खर्च करते हैं, माल और दौलत पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उन पे खर्च करते हैं, यानी औलाद। वाहिद कायनात के अंदर ऐसा रिश्ता माँ बाप का है अपनी औलाद के साथ जिसमें कोई दिखावा नहीं, और वाहिद बाप है जो बग़ैर किसी बुग़्ज़ व बख़ीली के अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहता है। हर वालिद अपने बेटे को अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है, वगरना दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, क्लोज़ रिश्ते हैं, बहन भाइयों के रिश्ते हैं, दोस्त अहबाब के रिश्ते हैं, एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि लोग आपसे बुग़्ज़ करते हैं, लोग आपसे बख़ीली करते हैं, लोग आपको नाकाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। जिस औलाद के लिए आप दिन रात एक करके उसे कामयाब करना चाहते हैं, उसके लिए माल और दौलत जमा करते हैं, ज़रूर करना चाहिए। उनकी अच्छी परवरिश करते हैं, ज़रूर करनी चाहिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी में है। लेकिन कभी आपने सोचा कि जब आप मर जाएंगे तो क्या आपके बच्चे आपके पीछे, आपकी औलाद आपके पीछे कुरान पढ़ के दुआ करेगी, नमाज पढ़ के आपके लिए दुआ करेगी, या जो माल और दौलत आप पीछे छोड़ गए हैं उसमें से आपके लिए सदका और खैरात करके, आपके लिए सदका जारिया समझ के कोई अच्छा अमल करेंगे, मस्जिद बना देंगे, मदरसा बना देंगे, रास्ता बनाएंगे, किसी फ़कीर को, किसी यतीम को, किसी मिस्कीन को पढ़ा लिखा कर इस नीयत के साथ दीन का इल्म पढ़ाएंगे कि हमारे माँ बाप के लिए ये ज़रिया निजात बन जाए। अगर ऐसा आपने नहीं सोचा तो ज़रूर सोचें। मेरी चंद सादा सी बातें हैं, इन पे ज़रूर तवज्जो दें और इनकी तरफ ज़रूर बिल ज़रूर आप गौर व फिक्र करें। अगर आज तक आपने नहीं सोचा तो ज़रा सोचिए कि जो औलाद ज़िंदगी में आप अगर उसको कहते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए अपने बेटे को, तो वो नमाज नहीं पढ़ता। जो औलाद आपकी हयात में आपके कहने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ती, आपका क्या ख़याल है आपके मरने के बाद वो नमाज इस वजह से पढ़ेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ने के बाद दुआ करेंगे तो इसका सवाब और हमारी इल्तजा, चूँकि नेक औलाद सदका जारिया होती है, तो इसकी वजह से हमारे माँ बाप को कब्र में राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। अगर वो गुनाहगार हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाह माफ़ फरमा देगा। अगर ये बात नहीं सोची तो ज़रा ज़रूर सोचें। क्या आपने कुरान पढ़ा और आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि हमारे बाद हमारी औलाद कुरान पढ़ के हमारे लिए दुआ करेगी? क्या आपने उनको कुरान पाक की तालीम दिलवाई? आप अच्छे स्कूल में उन्हें पढ़ाते हैं, ज़रूर पढ़ाएं और पढ़ाना भी चाहिए, बहुत ख़र्चा भी करते हैं, लेकिन क्या कुरान पढ़ने के लिए, कुरान की तालीम सिखाने के लिए आपने थोड़ी सी भी कोशिश की थी अपनी औलाद के लिए? अगर नहीं की तो आप मत ये तवक्को रखें कि आपके मरने के बाद जो मैं बातें कर रहा हूँ ऐसा हो जाएगा। अगर आपने खुद नमाज नहीं पढ़ी, अगर आपने खुद कुरान नहीं पढ़ा, अगर आपने खुद अच्छे अमाल नहीं किए, तो ये मत तवक्को रखें कि हमारे मरने के बाद हमारी औलाद कुछ करेगी तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। मिलता है, अगर नेक औलाद हो, अगर औलाद ऐसा करे तो ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर आपने उनकी तरबियत ऐसी नहीं की तो फिर ये मत सोचें कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद, हाँ ऐसा होता है कि जब कोई शख्स मरता है, मेहमान होते हैं घर में, दुख की कैफियत होती है, शोक का समा होता है, चंद दिन लोग मस्जिद में जाते हैं, बेटा है, भाई हैं और रिश्तेदार हैं, सारे रिश्तेदार घर में आए होते हैं, औलाद भी मस्जिद में जाती है, नमाज पढ़ती है, आज़ान भी देती है मस्जिद में जाकर। लोग कहते हैं बड़े नेक हैं, इनके माँ बाप मर गए हैं, बाप मर गया, वालदा मर गई, उसके पीछे ये माशाल्लाह इनको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन
मेरी बात याद रखें, ये चंद दिन की बात होती है। जैसे ही कुल की दुआ हुई या 40वां हो गया, चिलम हो गया, लोग अपने अपने घरों को चले गए, फिर आपके पीछे जिस मस्जिद में आपके बेटे जाते थे वो रफ्ता रफ्ता पीछे हट गए। फजर की नमाज रह गई, कहीं ज़ोर की नमाज रह गई, फिर अपने काम काज में निकल गए, सारा कुछ रह गया। तो साहिबो, अपनी ज़िंदगी में अपनी कब्र की तैयारी करें। मत तवक्को रखें कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद, आपके बहन भाई कुछ करेंगे और उसकी वजह से कब्र में आपको राहत मिलेगी। करते भी हैं बहुत सारी जगहों पर, कुल्लुहुम की मैं बात नहीं कर रहा कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन अक्सरियत में ऐसा नहीं होता। जिनको आपने दुनिया में कुरान नहीं पढ़ाया, मदरसे नहीं भेजा, स्कूल में आपने 10, 15, 20 हज़ार की फ़ीस अफोर्ड की और उन्हें पढ़ाया, ज़रूर पढ़ाएं। डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, वकील बना दिया, जज बना दिया, जिसने फैसले करने हैं बैठकर, जर्नल बना दिया, ज़रूर बनाएं। सियासतदान बना दिया, ज़रूर बनाएं। लेकिन आपने सिर्फ 1000-1500 रुपये पर कारी घर में नहीं रखा, जिसने आपके बच्चों को कुरान पढ़ाना था। आपने उनको मदरसे में नहीं भेजा, आपकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं थी। तो जब आप खुद नमाज नहीं पढ़ रहे, तो फिर आपके मरने के बाद आपकी औलाद या आपकी हयात में आपकी औलाद कैसे नमाज पढ़ेगी? जब आपने खुद ही कुरान नहीं पढ़ा तो आपको कुरान से क्या दिलचस्पी होगी? जब आपने खुद ही दीन नहीं सीखा तो आपको दीन से क्या दिलचस्पी होगी? जब आप खुद दीन से दिलचस्पी नहीं रखते तो आपकी औलाद दीन से क्या दिलचस्पी रखेगी? तो साहिबो, अपनी कब्र खुद दुनिया के अंदर तैयार करके जाएं। मरने के बाद आप ये समझें कि कुछ हो जाएगा, अगर हो जाए और हो जाता है, होना चाहिए, अगर हो गया तो फबिहा, नहीं तो फिर वहाँ पर आप इस इंतज़ार में रहें कि हमारी औलाद कुरान पढ़ेगी, पीछे दुआ करेगी, हमारी औलाद नमाज पढ़ेगी, पीछे दुआ करेगी। आप सुबह सुबह से उठाते हैं, नहीं उठते, नमाज का कहते हैं नहीं पढ़ते, कुरान का कहते हैं नहीं पढ़ते, तो आपके मरने के बाद ये कैसे होगा? अपनी कब्र की तैयारी नमाज के साथ, अपनी कब्र की तैयारी रोज़ा के साथ, अपनी कब्र की तैयारी हलाल और हराम की पहचान के साथ, अपनी कब्र की तैयारी अपने सजदों के साथ आज ही रोशन कर जाएं, तैयारी कर जाएं, वगरना फिर ये दोबारा वक्त नहीं मिलेगा। और ना ही आपको अपनी औलाद कल इन अल्फाज में बहुत कम याद करती है। बहुत लोग हैं जिनको याद भी करते हैं, बहुत कम नहीं याद करते। ये तवक्को मत रखिएगा। मेरे इस छोटे से मैसेज पर ज़रूर तवज्जो करना, ज़रूर समझना, ज़रूर गौर करना। इंशाअल्लाह इसका आपको फ़ायदा हो।